पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 12:30 हुए जाते हैं, फ्राइडे का दिन है और जुमा मुबारक आपको। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इंस्टा के ऊपर आप जो है वो कंटिन्यूसली देखते रहे हैं कि मैसेजेस पोस्ट वगैरह जो हैं आपके साथ शेयर होती रही हैं। बीटीसी के ऊपर आ जाते हैं कि बीटीसी जो है उसमें अब क्या होगा। क्रिसमस जो है वो है, हॉलीडेज के टाइम बिल्कुल आ गया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भई बैंक हॉलिडेज़ हैं। अगर आप ये कैलेंडर देखते हैं तो इसके अंदर बैंक हॉलिडेज़ आपको नज़र आ रही हैं। सो ये 25th है, यहाँ से इनकी हॉलिडेज़ हैं और काफ़ी अभी ज़ाहिर-सी बात है न्यू ईयर वगैरह, तो इनका काफ़ी लंबी हॉलिडेज़ चलेंगी। यहाँ पे हॉलिडेज़ का मतलब इस वज़ह से है कि वॉल्यूम जो है वो कम है। अब वॉल्यूम जब कम होता है तो ज़ाहिर-सी बात है ट्रेडर्स वगैरह नहीं है, तो इसके अंदर जो वोलेटिलिटी होती है मार्केट की वो उस तरीके से नहीं होती है, ट्रेड्स उस तरह से नहीं हो रही होती हैं। क्योंकि वॉलेटिलिटी होगी, अप एंड डाउन जाएगी तो ही ट्रेड्स चलेंगी। तो कैलेंडर दिखाने का मकसद ये है कि इस कैलेंडर को आप जो है वो खोला करें, देखा करें कि भई इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेज़ कौन से आ रहे हैं। ये मैं हमेशा टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करती रही हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री है और भी आप इसके अंदर जो है इसी तरीके के जो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह डेटा शो करते हैं उसके बारे में देख लें। ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताना था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट है, जो बीटीसी जो है वो डेफिनेटली एक रेंज के अंदर चल रहा है क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम ये देखेंगे कि भई कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो कि ब्रेक करेंगे तो नीचे जाएगा और ऊपर भी। पहले भी बताया था, दोबारा से भी अब दोहरा देते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी जो है वो वॉल्यूम के साथ प्लस जो है वो हॉलिडेज़, ये सारी कॉम्बिनेशन है जो पहले भी आपको बताते चले हैं। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई दोबारा से जो है वो डेफिनेटली लगाया, आपने ये देखा है। और गोल्ड जो है वो तब जब हमेशा से ये सोचा गया है कि भई ये एक रिज़र्व है और मतलब कि जहाँ-जहाँ खतरा होता है वहाँ पे गोल्ड जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है? तो लोग जो है वो उसको ज़ाहिर-सी बात है स्टैंडर्ड अभी भी मानते हैं और अभी भी है ये स्टैंडर्ड, ठीक है? बीटीसी अपने जो भी अपने कमालात दिखा रहा है बीच में, लेकिन स्टिल अभी गोल्ड ही है फ़िलहाल, ठीक है? जो है रियलिटी वो है। अब बीटीसी जो है वो मतलब कि अपना अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट जो है वो एक रेंज बाउंड जो है वो आपके सामने इस वक़्त चले जा रही है। अगर हम 2 आवर्स देखते हैं, 4 आवर्स देखते हैं, तो बहरहाल इसके अंदर जो है वो 85 के लेवल से लेके 90 तक का लेवल है, जहाँ तक कि बीटीसी आपने देखा कि एक इसी रेंज के अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब यहाँ पे 91 के लेवल को भी इसने बीच में हिट किया है, 91 के अराउंड, लेकिन फिर वापस जो है वो अपने वही 88, 87, 86 की तरफ और 85 टू 90 का लेवल जो है वो है कि अप एंड डाउन चल रही है मार्केट, इसी के अंदर घूम रहा है। अब इसका मतलब ये है कि देखें स्क्वीज़ जो है वो होता चला जाएगा कि जितना ज़्यादा जितना लंबा पीरियड जो है वो एक रेंज के अंदर रहेगी मार्केट, उतना ही ज़्यादा जो है वो बिग अप या डाउन, ठीक है? ये नहीं कह रही कि अप चला जाएगा या ये नहीं कह रही मैं कि डाउन, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि जो ज़्यादा परसेंटेज है होने के वो ये है कि वॉल्यूम भी कम और इस वक़्त आप बेयर मार्केट के अंदर हिस्टोरिकली भी हैं, ऑफ़िशियली भी हैं। ठीक है? जब तक कि लेवल 93 का लेवल जो है 93,500 का लेवल जो है वो ब्रेक करके डेली की कैंडल क्लोज़ हो, 2-3 दिन वो स्टे करे उससे ऊपर, तो फिर हम तो अभी 93 का लेवल तो हमने अचीव नहीं किया, चाहे 91 गया, 92 गया। 93,500 का लेवल डेली कैंडल क्लोज़ हो, ये इम्पोर्टेंट है। डेली की कैंडल आप देखें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिलहाल आप कहाँ हैं ऑफिशियली, हिस्टोरिकली कहाँ हैं? बेयर मार्केट में। तो अब ये ना एक्सपेक्ट करें कि ऊपर ही जाएगा। स्पॉट की बाइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच रहे हैं, वो एक अलहदा कहानी है। ठीक है? कि आप उसको फिर रखें स्पॉट में और फिलहाल जो है वो बस उसको देखते रहें कि जो डेफिनिटली काफ़ी सालों की ये चीज़ होती है, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन स्कैल्पिंग करना, डे ट्रेडिंग करना ये एक अलग चीज़ है जिसके अंदर आप रेंज के अंदर जो है वो स्पॉट या फ्यूचर की ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल ऐसा लेवल कि भई आप लॉन्ग खोल लें वो भी कोई लेवल नहीं, कोई ऐसा शॉर्ट पोजीशन खोल के बैठ जाएँ वो भी नहीं, ठीक है? तो ये एक ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी ये है कि बीटीसी अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, जो सपोर्ट लेवल 83,500 का है, ठीक है? वो ब्रेक कर दिया तो 78 जो है वो डायरेक्टली जाने के चांस है। 78, 74 का लेवल सपोर्ट लेवल है, ठीक है? ये भी ब्रेक हुआ तो फिर 70, 69, लेकिन जो पहला है कि 83,500 ब्रेक हो जाए, फिर उसके बाद 80 का लेवल जो है वो आपके पास बिल्कुल मौजूद है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और इथेरियम डेफिनेटली बाकी जो बिग ऑल्ट्स हैं वो उसी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि बीटीसी को फॉलो नहीं करेंगे। डोमिनेंस जो है वो डेफिनेटली उरूज पे है। इस वक़्त डोमिनेंस
जो BTC की डोमिनेंस है। चाहे कि मार्केट के अंदर अगर हम टोटल मार्केट देखें कि भाई टोटल मार्केट के अंदर जो क्रिप्टो है, स्टॉक्स है, वहां पे इंजेक्ट की जाए लिक्विडिटी, यानी कि पैसे इंजेक्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट वगैरह की तरफ से, या फिर जो है तो फिर जो है वो आप ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि भाई लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है मार्केट की, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो BTC के अंदर चला जाए, राइट। और स्टॉक्स है, गोल्ड है, उसके अंदर जो है वो भी जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई इस वक्त सपोर्ट लेवल पे चांसेस ज्यादा है जाने के, जब तक 93,500 का डेली कैंडल क्लोज हो और फिर वो रहे भी 2-3 दिन तक, तो हम कहेंगे। यहाँ लिक्विडिटी की भी बात बता देते हैं, तो लिक्विडिटी भी आपकी देख लें कि लिक्विडिटी भी जो है आप देखते हैं कि भाई नीचे की तरफ भी पड़ी हुई है लिक्विडिटी। अगर हम और इसको मजीद देखते हैं तो यहाँ पे भी डेफिनेटली लिक्विडिटी काफ़ी मौजूद है नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ जो ट्रम्प है, ट्रम्प जो है डेफिनेटली इनके बगैर तो भाई होती ही नहीं है। ये अगर कुछ बोल देंगे तो भाई बुलिश हो जाएगी, ये अगर कुछ बोल देंगे तो भाई ज़मीन पे आ जाएगी मार्केट। आपने अक्टूबर का हाल तो देखा ही है ना कि क्या हुआ है और किस तरीके से चीखें निकाली हैं इसने पूरे जितने भी ट्रेडर्स हैं। सो यहाँ पे आपने बस ये देखना है कि इस वक्त वॉल्यूम कम है, लिक्विडिटी जो वॉल्यूम कम है, वोलेटिलिटी कम है, तो ट्रेड्स भी डेफिनेटली इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी इसके अंदर। आप अगर जो है वो अपनी हॉलीडेज एंजॉय करें, इससे बेहतर ये है थोड़ा बहुत देखें, इन टच रहें। लेकिन जो है वो स्कैल्प्स, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इस वक्त एंजॉय ज़्यादा करें अपनी हॉलीडेज वगैरह जो भी अगर आपको मिल रही हैं, और अपनी फैमिली के साथ गुजारें, क्योंकि स्कूल्स वगैरह भी जो है वो बंद है बच्चों के। और यहाँ पे BTC के मैंने सपोर्ट लेवल्स आपको बताए हैं। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा अप्रिशिएट किया करें। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी बताती हूँ। और व्हाट्सएप के अंदर जो भी है, आप कोशिश करेंगे कि भाई गोल्ड को भी जो है वो ज़रा ट्रेड वगैरह करें, ठीक है। क्योंकि गोल्ड की ट्रेडिंग जो है वो मैं कर तो रही थी लेकिन मैं शेयर नहीं कर रही थी ऑब्वियसली। यहाँ पे अब गोल्ड की ट्रेडिंग जो है वो भी कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो ये एक नई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैंने बतानी थी। सो स्टे ट्यून्ड रहें और टिल देन अल्लाह हाफिज़।